नहीं यार, बहुत बेकार मूवी थी। इंटरवल में छोड़ के आ गया, मम्मी पापा देख रहे हैं। अच्छा सुन, तुझे बाद में कॉल करता हूँ। बाय। और दरवाजा क्यों नहीं खोल रही? नुपुर, 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 नुपुर कहाँ चली गई? तबीयत खराब थी उसकी तो। लाओ सेठ, पैसा निकालो। पहले किस चाहिए? इतने में इतना ही है। बहुत नटखट हो। नुपुर क्या कर रही है? और ये किसके साथ? Going on? मैंने मारी एंट्री यार, दिल में बची घंटिया। तू तो फिल्म देखने गया था ना? गया था, वापस आ गया। पर तुम कहाँ गई थी? तुम्हारी तो तबीयत खराब थी ना? पेट में दर्द था तुम्हारे? मैं डॉक्टर के यहाँ गई थी। किसके साथ गई थी? अकेले गई थी, और कैसे गई थी? घर में कोई था कहाँ? बहुत दर्द हो रहा है, मैं बाद में बात करती हूँ। नुपुर झूठ क्यों बोल रही है? माजरा क्या है? साहब, आज क्या होगा कोर्ट में? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कौन लड़ेगा मेरा केस? पता नहीं थी, कोर्ट का भी इंडिकेशन अब तक आया नहीं। और ये भी पता नहीं चल रहा है कि आखिर उन लोगों ने क्या डिसाइड किया है। उर्मी के लिए अप्रूवल मिला भी है या नहीं? अगर हमें स्टेट की तरफ से केस लड़ने का अप्रूवल देते हैं तो ये बहुत बड़ी बात होगी पापा, स्पेशली तब जब हमने कोई केस नहीं लड़ा है। एग्जैक्टली, इसी बात की चिंता तो हमें भी है। तुम सब बच्चों जैसी बातें नहीं कर रहे हो। तुम लोगों को सच में ऐसा लगता है कि परमिशन मिल जाएगी? I mean, अगर ऐसे ही कानून बदलने लगे तो फिर हर कोई निकल आएगा सड़क पर अपने हिसाब से कानून बदलने के लिए। और इस उम्मीद में बिल्कुल मत रहिएगा कि सरकार आपको कोई माइंड ब्लोइंग सा सरकारी वकील दे देगी आप लोगों के केस लड़ने के लिए। नहीं मिलेगी परमिशन। उर्मी, बेटा हमें तो इसी बात की टेंशन हो रही है कि कहीं ऐसा ना हो कि वही लॉयर कंटिन्यू करे। दिया, अगर ऐसा हो गया तुम्हारा केस तो जाएगा, साथ में तुम भी जाओ। I mean, इतने पंगों के बाद वो वकील अगर केस जीतने भी वाली होगी तब भी हार जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होगा बड़ी माँ। अच्छा, गुड लक दिया। चलिए माँ, चलते। आई एम श्योर परमिशन हमें ही मिलेगी। हाँ, लेट्स गो। भाई ना तीर लाए हैं ना तलवार, केस लड़ेंगे कैसे? वकील कहाँ है आपका? दिया तिवारी की वकील हाजिर है।
आप कैसे लड़ सकती हैं भाई? इसके लिए सरकारी आदेश की आवश्यकता पड़ती है। सरकारी आदेश, वकालतनामा। भाई मानना पड़ेगा आपको, मुंबई के साथ साथ दिल्ली को भी दहला डाला। हमें नहीं पता था कि आपके कदमों की आहट सियासी गलियारों में ऐसी धमक पैदा कर देती। सारे नियम, सारे कानून बदल डाले आपने। इसे कहते हैं नारी शक्ति। नारी शक्ति को हमारा सलाम है। हमें तो लगा था कि आप किसी मजबूत, किसी दबंग वकील को लेके आएंगे हमारे सामने खड़ा करने के लिए, लेकिन आप तो खुद ही चलकर आ गए हमसे लड़ने के लिए। तो आपको खुश होना चाहिए ना मिस्टर निकम। क्या है उर्मी जी की अगर शेर और मगरमच्छ की लड़ाई हो तो समझ में आता है, लेकिन शेर और लोमड़ी बात कुछ हजम नहीं हो रही है। आपसे एक सवाल पूछ सकते हैं? एक अंडा जब टेरेस से नीचे गिरता है तो वो नहीं फूटता, लेकिन वही अंडा जब सेकंड फ्लोर से नीचे गिरता है तो वो फूट जाता है। ऐसा क्यों हुआ मिस्टर निकम, बता सकते हैं आप ही बता दीजिए। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि दूसरी बार उस अंडे को ओवर कॉन्फिडेंस हो गया। चीकू कहाँ है? आज चीकू से हमारी बात हुई है फोन पे, अभी आ रहा है, वो रास्ते में ही है। अरे आओ आओ चीकू बेटा, बैठो बैठो। हाँ, और हॉट हॉट खाना खाओ। मैं डॉक्टर के पास गई थी, पेट में बहुत दुख रहा था ना, तो मैंने सोचा दवा लेने के लिए डॉक्टर के पास चली जाती हूँ। किसके साथ गई? अकेले गई थी, और कैसे गई थी? घर में कोई था कहाँ? बस माँ, बस मैं ज्यादा नहीं खाऊंगा, बाहर से वड़ा पाव खाकर आया हूँ। तुम बड़ा पाव खा कर आए हो? क्या खाया तुमने बड़ा पाव? हाँ, तुम तो खाते नहीं हो ना बाहर, तुम तो डाइटिंग करते रहते हो। सिद्धिविनायक के पास से गुजरा था माँ, वहाँ बड़ा फेमस वड़ा पाव वाला है, बहुत अच्छा होता है उसका वड़ा पाव, है ना नुपुर? हाँ, तुमने भी खाया ना वहाँ का वड़ा पाव? हाँ खाया है ना, क्या वड़ा पाव बनाता है वो, और उसकी वो लहसुन की चटनी खाई तूने? अरे पूछो मत, कमाल है वो। नुपुर, तुम तो मुंबई में नई आई हो ना, तुम्हें कैसे पता ये सब? तुम सिद्धिविनायक कब गई? हाँ? तुम कब गई सिद्धिविनायक? वो गई हूँ ना, अब बाबूजी के साथ आई थी मुंबई दर्शन के लिए, तो गई थी, तो खाया था। हाँ हाँ, कई साल पहले आई थी, बचपन में, है ना? हाँ वही तो, मेरी ना याददाश्त बहुत तेज है। अरे बेटा, पंची को बेटा, अरे खाना तो खा के जाओ। बस हो गया। अरे क्या बात हुई, बाहर से बड़ा पाव खाकर आ गए, तो घर के फूड को नो।
मीडिया को नहीं बुलाया क्या? रेप केस में मीडिया कोर्ट के अंदर नहीं आती। The court is called to order. दिया तिवारी का केस लड़ने वाली उर्मी सिन्हा का वकालतनामा। अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। प्रोसिक्यूशन टू प्रोसीड। थैंक यू मिलॉर्ड। मिलॉर्ड, पिछली बार हमने अदालत को बताया था कि दिया तिवारी केस में हमारे पास एक अहम गवाह बल्कि एक चश्मदीद गवाह है, मिस दिया तिवारी का मंगेतर करण, जो पिछली बार किसी कारण की वजह से कोर्ट में नहीं आ पाया था। आज हम अदालत से दरख्वास्त करते हैं कि वो करण को विटनेस बॉक्स में बुलाने की इजाजत दे। इजाजत है। करण हाजिर हो। गीता पे हाथ रख के कसम खाए कि अब जो कुछ कहेंगे सच कहेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। गीता पे हाथ रख के कसम खाता हूं कि मैं जो कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। करण, 5 जुलाई की रात को जब मिस दिया तिवारी का गैंग रेप हुआ, क्या आप उनके साथ थे? जी हाँ। मिस दिया तिवारी ने यह बताया है कि उस रात उन 3 गुंडों के साथ आपकी काफी देर तक हाथापाई हुई थी। क्या ये सच है? जी। क्या आपको उन तीनों कल्प्रिट्स की शक्लें अच्छी तरह से याद हैं? बहुत अच्छी तरीके से। वो तीनों यही है। जज साहब ये झूठ बोल रहा है। माए बाप, इसको तो आज हम पहली बार देख रहे हैं। हम तो जानते भी नहीं जज साहब इनको। ओए, नाटक मत करो। तुम जानते हो कि तुम झूठ बोल रहे हो। उर्मी जी, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं आपके इस चश्मदीद गवाह से चंद सवालात करना चाहूंगा। Of course, Mr. निकम। थैंक यू। मिस्टर करण, 5 जुलाई से पहले आपकी और मिस दिया की सगाई हो चुकी थी ना? हाँ। क्यों? इतनी रात को सुनसान सड़क पर आप दोनों को घूमने जाने की क्या जरूरत आन पड़ी? आप लोग घर पे भी तो रह सकते थे। ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड। मिलॉर्ड, ये बेतुका सवाल है। हम एक स्वतंत्र भारत में रहते हैं, हम कभी भी कहीं भी आ जा सकते हैं। तो मिस्टर निकम, एक सरकारी गवाह से ये सवाल कैसे पूछ सकते हैं? अगर किसी रात को कोई भी लड़की लड़के के साथ बाहर घूमने चले जाती है, इसका मतलब ये तो नहीं होता कि गुंडों को उसका रेप करने का परमिट मिल गया है। तो फिर किसी को किसी बेगुनाह पर इल्जाम लगाने का परमिट भी नहीं मिलता मिलॉर्ड। मिस्टर निकम, कम टू द पॉइंट प्लीज। यस मिलॉर्ड। मिस्टर करण, आपकी उम्र क्या है? 27 साल। क्यों? नहीं, मैं बस ये जानना चाह रहा था कि आपकी आईसाइट वीक तो नहीं है? बिल्कुल ठीक है। एक्सक्यूज मी मिलॉर्ड, ये कैसा सवाल है? इस सवाल का इस केस से कोई संबंध नहीं है। संबंध है, बहुत बड़ा संबंध है। क्योंकि इनके मुताबिक जिस रात उस रोड पर यह हादसा हुआ था, वहां पर मेरी जानकारी के हिसाब से सारी की सारी स्ट्रीट लाइट्स फ्यूज थी। तो फिर इतने खूब अंधेरे में आपने इन लोगों को देखा कैसे और पहचाना कैसे? वकील साहब, वहां पे स्ट्रीट लाइट्स नहीं थी, लेकिन इन तीनों की शक्लें बहुत अच्छे से दिख रही थी मुझे। अच्छा? जी हाँ। कैसे? मतलब वो बीच बीच में जो बिजली चमक रही थी उसमें आपने इन लोगों को देखा होगा? जी नहीं मिलॉर्ड, उस रात विजिबिलिटी काफी अच्छी थी और दिया ने और करण ने, इन दोनों ने ही इन तीनों को अच्छी तरह से देखा है और उनकी शक्लें उन्हें अच्छी तरह से याद है। मिलॉर्ड, इन दोनों को कुछ भी याद नहीं। ये लोग
एक मनगढ़ंत कहानी बनाकर मेरे मुवक्किलों को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? वो इसलिए क्योंकि 5 जुलाई की रात को ये लोग मुंबई में थे ही नहीं। ये लोग 5 जुलाई से पहले, मेरा मतलब है 3 जुलाई को शिरडी जा चुके थे। ये झूठ है माय लॉर्ड। हाँ ये झूठ है। ये लोग मुंबई में ही थे। जज साहब ये झूठ बोल रहे हैं, ये तीनों मुंबई में थे। मैं जानता था आप यही कहेंगे, इसलिए मैं सबूत लेके आया। मिलॉर्ड, ये उस बस का टिकट है जिससे ये 2 जुलाई को मुंबई से शिरडी के लिए रवाना हुए। मिलॉर्ड, ये भी तो हो सकता है कि ये लोग 2 जुलाई को शिरडी गए हो लेकिन 5 जुलाई को वापस भी आ गए हो। सिर्फ बस टिकट से ये बात साबित नहीं हो सकती। मिलॉर्ड, इसमें सिर्फ बस टिकट नहीं है, इसमें उस लॉज के बिल्स और एंट्री रजिस्टर की कॉपी भी है। कम ऑन मिस्टर निकम, बस टिकट्स, लॉज के बिल्स किसी को कहीं भी मिल सकते हैं। इन्हें सबूत के तौर पर कोर्ट में पेश करना बचकानी हरकत है माय लॉर्ड। अगर ये बचकानी हरकत है तो फिर इस बात को कैसे साबित किया जाएगा मिस उर्मी की ये लोग 5 जुलाई को मुंबई में थे? मुझे आपके इसी सवाल का इंतजार था। मिलॉर्ड, ये इन तीनों का मोबाइल बिल है। इसमें सिम के डिटेल्स हैं और लोकेशन की डिटेल्स हैं, और इस रिपोर्ट से यह साफ साबित होता है कि ये लोग शिरडी में नहीं, मुंबई में ही थे। क्या बात, आपके हौसले की दाद देनी होगी। आज ही तलवार उठाई, आज ही जंग के मैदान में आई और एक के बाद एक सटीक निशाने लगाने लगी। लेकिन आपकी जानकारी के लिए आपको मैं ये बता दूं कि 5 जुलाई से पहले इन तीनों के मोबाइल चोरी हो गए। तीनों के मोबाइल साथ में चोरी हो गए। ये तो कमाल का इत्तेफाक है माय लॉर्ड। एक्सप्लेन कर सकते हैं ये इत्तेफाक कैसे हुआ? दरअसल 3 जुलाई को जब ये लोग बस अड्डे पर बैठे हुए थे तभी वहां पे से किसी ने इनका सामान और मोबाइल चुरा लिया। मिस्टर निकम, अक्यूज्ड को बात करने दीजिए ना प्लीज। ऑल योर्स। थैंक यू। तो आप लोगों का सारा सामान, तीनों के मोबाइल्स, सब कुछ चोरी हो गया। एफआईआर तो लिखवाई होगी ना आप लोगों ने? नहीं लिखवाई। लॉज से निकल रहे हो, बिल की कॉपी लेना आपको याद है, लेकिन आपका सामान चोरी हो जाता है और आप लोग एफआईआर तक नहीं लिखवाते। ऐसा क्यों? असल में हम इस मुंबई शहर से बहुत परेशान हो चुके थे, क्योंकि इस शहर ने ना तो हमें कोई काम धंधा दिया और ना ही कुछ पैसा जोड़ पाए। इसलिए जज साहब सब कुछ छोड़कर हम शिरडी जा रहे थे। सोचा छोटा शहर है, कोई काम आसानी से मिल जाएगा। और जब हमारा सारा सामान चोरी हो गया तो हमने ठान लिया कि हम यहाँ से निकल जाते हैं और दोबारा मुड़कर इस मनहूस शहर में कदम नहीं रखेंगे। हमने कुछ नहीं किया जज साहब। मिलॉर्ड, क्या आपको ये कहानी बिलीवेबल लगती है? उर्मी जी, क्या है कि हमारे देश में हर मिनट लाखों करोड़ों क्राइम्स होते हैं, लेकिन एफआईआर कितनी दर्ज होती है? 100, 200, दैट्स इट। इस बात का इस केस से कोई संबंध नहीं है मिलॉर्ड। ओके, चलिए अगर ये मान भी लिया जाए कि आपके सबूतों के मुताबिक ये लोग 5 जुलाई को मुंबई में थे, लेकिन आप ये कैसे साबित करेंगे कि इन्हीं लोगों की मिस्टर करण के साथ हाथापाई हुई? मिलॉर्ड, यही बात साबित करने के लिए हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें अगली तारीख दी जाए। नो पॉइंट, इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम मिलॉर्ड। हम साबित कर सकते हैं मिलॉर्ड, सो काइंडली गिव अस अनदर डेट। ये केस अगली तारीख तक मुलतवी किया जाता है। भी हमें
The court is adjourned.